मर्डर हो गया था सुशांत सिंह का। 3 एम्बुलेंस बुलाया गया उसे, जो एम्बुलेंस से उसको भेजा गया, लेकिन ये जो बॉडी जिसका डेथ हो गया वो स्टेट सुला के उसको लेके आते हैं। उसमें उन्होंने दिखाया पूरा जैसे पाल्टी मार के जैसे सोते हैं ऐसा करके बॉडी को निकाला, और बॉडी इतना बड़ा, इतना मोटे, इतना बड़ा लग रहा है उसके अंदर में कोई है। तो जो बच्चे को वो बचाने के लिए उस दिन ट्राई भी कर रहे थे, जो बच्चा नेपाल से आए थे जिसको बचाने के लिए ट्राई कर रहे थे, वो बच्चे को भी मार दिया। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद 2 बॉडी को लेकर किसने किया था खुलासा, आप देखना चाहेंगे। 3 एम्बुलेंस बुलाया गया उसमें, जो एम्बुलेंस से उसको भेजा गया, और जब उन्होंने उधर पहुंचा कुपड़ हॉस्पिटल में, उसके घर से कुपड़ हॉस्पिटल कोरोना के टाइम पे रास्ता पूरा खाली था। उसी टाइम पे 15 से 18 मिनट, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं, 18 मिनट्स का टाइम था। लेकिन उन्होंने लेके निकले इधर 2:40 के 3:10 पे निकले, और जब पहुंच गए तब शाम हो गया था। जो एम्बुलेंस में वो गए, उधर पहुंचने के बाद वो एम्बुलेंस से वो उसको बॉडी नहीं निकल गए, वो दूसरा एम्बुलेंस था। ये बीच में एएनआई ने दिया, खार के पीछे के, हम लोग जो मुंबई खार जो रास्ता है वो खार के पीछे, समुद्र के पीछे पीछे एक जगह है जिसमें हेलीकॉप्टर भी आते थे, पवन हंस का, ठीक है। तो वो पवन हंस का हेलीकॉप्टर भी उधर, पवन हंस का नहीं था कि किसका हेलीकॉप्टर था, पता नहीं, 2 हेलीकॉप्टर था रेड कलर का, वो भी एएनआई ने दिया रिपोर्ट, वो रिपोर्ट दिया। तो ये क्या किया, बॉडी को लेके क्या की, ये हम लोग को पता नहीं है। और एक जो बात है, जब उनको बॉडी निकल गए घर से, कभी भी आज तक हम लोग छोटे से देखे नहीं, जो बॉडी जिसका डेथ हो गया वो स्टेट सुला के उसको लेके आते हैं। लेकिन आप उसको देखिए, मैं एविडेंस भेज दूंगी ईमेल पे, मेरे पास सारी रखा है। तो उसमें उन्होंने दिखाया पूरा जैसे पाल्टी मार के जैसे सोते हैं ऐसा करके बॉडी को निकाला, और बॉडी इतना बड़ा, इतना मोटे, इतना बड़ा लग रहा है उसके अंदर में कोई है। तो जो बच्चे को वो बचाने के लिए उस दिन ट्राई भी कर रहे थे, जो बच्चा नेपाल से आए थे जिसको बचाने के लिए ट्राई कर रहे थे, वो बच्चे को भी मार दिया, और वो बच्चा का बॉडी भी उसके साथ एक ही साथ लिपट के भेज दी। फिर बीच में रास्ते में कहीं पे वो बच्चे को बॉडी निकला, ये हम लोग को पता नहीं है। इस खुलासे को देखने के बाद कहा जा रहा है कि 2 बॉडी को लेकर चर्चा दोबारा से हुई, और खास करके चर्चा तब हुई जब सुशांत सिंह राजपूत के जो बिजनेस था उसको लेकर जिक्र किया गया। और वहीं पे कहा जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी अब बीजेपी के साथ हाथ मिलाने वाले हैं। आपको सब कुछ हम डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद जिस प्रकार देखा गया कि किस तरीके से इस मामले में कई सवाल उठे थे, पर उन सवालों के बीच में एक सवाल भी हाल ही में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर उठाया गया, जब 2 शरीर को, 2 बॉडी को लेकर बातें उठी कि वहां पर 2 बॉडी थी। अब सच क्या है झूठ क्या है ये तो फिलहाल हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये बातें सिर्फ सामने से हमको सुनने को मिल रही हैं। पर आखिरकार जब ये 2 शरीर की बातें निकल के आ रही हैं तो आखिरकार इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी जो ये बातें हो रही हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कई सारी ऐसी तस्वीरें निकल के आई जो अपने आप में कई बड़े सवाल उठाती हैं। और दूसरी तरफ इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत की एक कंपनी थी, कहा जा रहा है कि उस कंपनी में जो काम कर रही थी जिनका नाम नंदिनी शर्मा बताया जाता है, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कुछ बहुत बड़ी बात बोली थी। एक बार आप ये सुनिए तो आपको कई सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। To know that guy is so intelligent, you know, there's other side of SSR which people do not know about. He was he was a genius. He was the best boss I've ever had. Plan was that he wanted to make a couple of Netflix films on OTT platforms, films on biopics on Michael Bhutia, Swami Vivekanand. He wanted to make an education app. He had plans to give back to society. How many actors do we know of today who actually thinks of doing this? As a scientist from NASA had actually messaged him saying that, if you were not a Bollywood star, you would have ended up being the brightest scientist India could have ever had. And I want to share this because I want the people to know that he was such a bright guy. This entire theory of depression and bipolar issues is just, it's so difficult to fathom. ये बात आपको इसीलिए सुनाई गई है क्योंकि आप में से कई सारे लोग होंगे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की कुछ ऐसी वीडियोस और फोटोज देखी होंगी जो सुशांत की डेथ होने के बाद कहा जा रहा है कि वायरल की गई थी। अब उसको वायरल करने के पीछे रीजन क्या था, ये सवाल लोग आज भी पूछ रहे हैं कि सुशांत की डेथ के बाद उन फोटो और वीडियो को वायरल करने के पीछे क्या वजह हो सकती है। क्या सुशांत को सही में कुछ लोग बाइपोलर दिखाना चाहते थे, या सुशांत सिंह राजपूत को कुछ लोग ड्रगी दिखाना चाहते थे? क्योंकि जिस तरीके से वो फोटो वायरल हुई, वीडियो वायरल हुई, उसे साफ दिख रहा था कि भैया कुछ लोग सुशांत को कहीं ना कहीं जो वो बोलना चाहते हैं वो दिखाना चाहते हैं। और उनकी वो वीडियो क्यों बनाई गई
थी, किसके द्वारा बनाई गई थी, ये बहुत बड़ा सवाल बन गया था उस समय। पर कहा जाता है कि वो फोटो देखने के बाद लोग कह रहे थे ऐसा तो नहीं था सुशांत तो ऐसा था, पर सुशांत को ऐसा किसने बना दिया, कौन उनकी जिंदगी में आ गया था, या फिर किसने उनको सुशांत की जिंदगी में भेजा था। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पिछले 3-3.5 साल से पूछा जा रहा है और आज भी लोग इन सब चीजों को लेकर सवाल उठाते हैं। वहीं पे आपको बता दिया जाए कि सुशांत मामले में आज भी कई सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि सीबीआई इस पूरे मामले में कोई ना कोई जल्दी अपडेट देगी। लोग इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शंस आने वाले हैं, इलेक्शन से पहले क्या इस पूरे मामले में कोई बड़ी अपडेट आएगी। वहीं पर सुशांत के साथ साथ दिशा केस में भी कहा जा रहा है कि बहुत सवाल उठ रहे हैं और दिशा केस में तो एसआईटी का गठन हुआ, दिशा केस में तो पीएल दाखिल की गई थी राशिद खान पठान साहब जी के द्वारा। कहा जा रहा है कि उसकी डेट पहले जनवरी थी, उससे पहले दिसंबर भी बोली जा रही थी, फिर ये अपडेट मार्च कर दी गई है और अप्रैल के बाद तो फिर इलेक्शन ही आ जाएंगे। तो क्या मार्च में जो डेट है, क्या उस वक्त इस पूरे मामले की कोई बड़ी अपडेट निकल के आएगी। एसआईटी जो इस पूरे मामले में आई थी, गठित हुई थी, क्या एसआईटी ने इस पूरे मामले को सॉल्व कर दिया। तो जिस प्रकार की बातें निकल के आ रही हैं कि क्या दोनों मामले में कोई बड़ी अपडेट निकल के आने वाली है। और खास करके सुशांत केस में तो लोग पिछले 3-3.5 साल से इंतजार ही कर रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या वो सच है जो बाहर आएगा और सबको चौंका देगा। पर इससे की बीच आपको बता दिया जाए इलेक्शंस आने वाले हैं जल्दी, पर इलेक्शन से पहले क्या महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी अब हाथ मिलाएंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ, मतलब बीजेपी के साथ। क्या अब उद्धव ठाकरे जी मिलाने वाले हैं जल्दी बीजेपी के साथ हाथ। कुछ ऐसी बातें निकल के आ रही हैं क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में एक भाषण दिया, जिस भाषण में उन्होंने साफ बोला हमारे दुश्मन नहीं है मोदी जी। मतलब साफ है, यहाँ पर लोगों ने अनुमान लगा लिया है कि क्या जल्द ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अब हाथ मिला लेंगे बीजेपी से। और ऐसा अगर हुआ तो क्या जो लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं पिछले 3.5 साल से, जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब न्याय मिलेगा, और खास करके सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर कई नेता और अभिनेताओं के ऊपर आरोप लगाए गए हैं और उन नेता और अभिनेताओं के नाम आप जानते हैं क्यों, क्योंकि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर कई बार उनका नाम लिया गया, जिक्र किया गया। और अगर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से हाथ मिला लेती है तो क्या जिनका नाम सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर लिया जा रहा था, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाएगी। क्या पीएल में जिसका नाम लिखा गया है या दिया गया है उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाएगी। ये लगता है कि आपको अगर हाथ मिला लिया पॉलिटिकल पार्टीज ने एक साथ, तो क्या कभी भी उनका नाम सामने आएगा, ये तो हमको नहीं पता। सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर नाम लिया गया और कुछ लोग नाम ले ही लेते हैं उन लोगों का। अब कौन इस पूरे मामले में है नहीं है ये तो कोई नहीं जानता, सिर्फ एक लोग जानते हैं, वो है हमारे देश की सेंट्रल एजेंसी जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि कौन इस मामले में इन्वॉल्व है कौन नहीं है, ये मामला सिंपल है ये सिंपल नहीं है। ये सब चीजें जो जानती है वो एजेंसी जो पिछले 3.5 साल से, लगभग 3 साल से शांत है, इस मामले की जांच ही कर रही है। अब पता नहीं वो जांच कब तक चलेगी। हो सकता है उस एजेंसी के अंदर जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होंगे वो कहीं ना कहीं अपने रिटायरमेंट से पहले इस पूरे मामले को सॉल्व कर ही लेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं। अब देखने वाला विषय होगा कि आने वाले वक्त में कब इस पूरे मामले का जो भी सच है वो सामने आएगा। ये तो फिलहाल हम नहीं बता सकते आपको, ना ही कह सकते हैं, क्योंकि अब इंतजार ही करना सही रहेगा ऐसा लगता है। क्योंकि बॉलीवुड का हाल तो बेहाल है। आज मैंने देखा बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी अभी फाइटर, कहा जा रहा है कि वो फिल्म ने 300 करोड़ कमा ली है, ऐसा न्यूज मीडिया में दिखाया गया। और दूसरी तरफ भैया बताया जा रहा है कि फिल्म मेकर खुद बता रहे हैं ये फिल्म नहीं चली है, और ये फिल्म ना चलने की वजह वो कह रहे हैं भैया इंडिया के 90% लोग एरोप्लेन में सफर नहीं करते हैं, इसलिए उनको पता नहीं है, ये वाली फिल्मों को ज्यादा वो देखते नहीं है, पसंद नहीं करते हैं। अब कहीं ना कहीं सोचिए, खुद मेकर कह रहे हैं फिल्म चली नहीं है, फ्लॉप हो गई है, और फिल्म को कहा जा रहा है कि हिट बताया जा रहा है। 300 करोड़ जो फिल्म कमा ले, क्या वो फिल्म हिट नहीं होगी। सोचिए 300 करोड़ कमा चुकी है फिल्म, ऐसा दावा मीडिया कर रही है, न्यूज मीडिया, और मेकर कह रहे हैं फिल्म फ्लॉप हो गई है। तो आप सोचिए बॉलीवुड का हाल बेहाल है। अब इस बॉलीवुड को कौन संभालेगा और कौन इस बॉलीवुड की नैया पार लगाएगा ये तो नहीं पता, पर कहीं ना कहीं बॉलीवुड के जो स्टार किड्स हैं, मतलब बॉलीवुड वालों के जो बच्चे हैं, उनके भरोसे अगर ये बॉलीवुड रहा तो जल्दी भैया बॉलीवुड साउथ इंडस्ट्री के पीछे चला जाएगा। और कहीं ना कहीं वैसे भी साउथ के पीछे ही आता है बॉलीवुड। क्यों? क्योंकि वैसे भी बॉलीवुड में जो पिक्चरें बनती हैं वो पिक्चरें कौन सी बनती है, जो फिल्में साउथ में आ चुकी होती हैं उसी को उठाकर उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके
दिखा दिया जाता है। हाल ही में कहा जा रहा है कि एक पिक्चर आ रही है, पिक्चर का नाम तो मुझे याद नहीं है, पर उस फिल्म के अंदर शाहिद कपूर और कृति सेनन काम कर रही हैं। कहा जा रहा है कि उसका एक गाना है और ये गाने की भैया डिट्टो कॉपी कोई दूसरी फिल्म साउथ की शायद वहां से किया गया है। गाने की कॉपी मतलब पूरे डांस स्टेप जो है सब भैया कॉपी कर लिए हैं। अब लोग कह रहे हैं भैया कुछ तो छोड़ देते, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। सोचिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर अब लोग खुलासा कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से तो अब कुछ छुपता ही नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से अब सब सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जो छुपाई जाने की कोशिश की जाती थी वो सब बाहर आ जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड का हाल बेहाल हो चुका है और सुशांत का नाम ना लेने के कारण बॉलीवुड एक्सपोज हो चुका है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट से रखिए। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा यूट्यूब का नया चैनल है सागर भल्ला 18, फेसबुक का सागर भल्ला है, इंस्टाग्राम का भी सागर भल्ला 18 ही है। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और जुड़ जाइए। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।